बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, जेल में बैठे कैदी नंबर 943 ने बैरक 2/3 से पाकिस्तानियों के नाम पैगाम भेजा है कि एक तो इलेक्शंस का बाइकाट नहीं करना, 8 फरवरी को वो बदला लेना है जो जुल्म किया गया है। काजी साहब पर अदम एतमाद कर दिया गया है और मज़हब कार्ड जो वो यूज़ करते हैं उसका ऐसा जवाब दिया है कि काजी साहब भी सोचते रहेंगे कि मज़हब कार्ड कैसे इस्तेमाल करना है और इसका मिस यूज़ जो वो करते हैं वो भी शायद अब वो रुक जाएं। क्या कहेंगे जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई है इमरान खान की, कितना तगड़ा मैसेज है ये पाकिस्तानियों के नाम कि इलेक्शन का बाइकाट नहीं करना। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, मामला ये है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब अपने मुतअद्दिद फ़ैसलों में कुरानी आयात का हवाला दे चुके हैं। बहुत सारे इनके ऐसे अच्छे फ़ैसले भी हैं जो विरासत में ख़वातीन के हकूक़ और उनका हक़ देने से मुतल्लिक़ हैं और उनकी भरपूर तरीके से मेरे ख़्याल में हमें सताइश करनी चाहिए और हम करते भी हैं। लेकिन उसी तरह साथ कुछ उनके ऐसे मुतनाज़ा फ़ैसले हैं जिससे उनका जो तासुब है एक मखसूस सियासी रहनुमा के साथ या एक सियासी जमात के साथ, वो हमें वाज़े तौर पर झलकता हुआ नज़र आता है। मिसाल के तौर पे अभी हफ्ते के रोज़ जो बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक केस का इन्होंने फ़ैसला किया, उसमें उनका जो तासुब है वो आप 19 घंटे की पूरी जो समात है वो उसकी वीडियो अगर देखें, समात का अहवाल देखें, तो आपको वाज़े तौर पर उसमें PTI के साथ, इमरान खान के साथ और हर वो शख्स जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखता है, वो वकला हो, रहनुमा हो, कारकुनान हो या उनकी लीगल टीम का कोई भी मेंबर हो, वो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के इस तासुब का, इस इम्तियाज़ी सलूक का वो निशाना बना है। और केस की समाअत के दौरान देखें, शुएब शाहीन चीफ़ जस्टिस की अदालत से उनकी तजलील की गई, लतीफ़ खोसा की गई, आप देखें कि नियाज़ुल्लाह न्याज़ी की गई, इम्तियाज़ सिद्दीकी की गई, तो लंबी लिस्ट है जी। और उसके अलावा जो बदसलूकी जी की गई, शुएब शाहीन के साथ की गई, गौहर खान चेयरमैन थे PTI के, उनके साथ की गई। फिर आखिर में आप देखें कि हामिद खान साहब, हामिद खान एक सीनियर वकील हैं, जी, चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जब ये जज थे और इनके खिलाफ सदारती रेफरेंस PTI दौर में भेजा गया था, तो उस वक्त भी हामिद खान अपनी पार्टी की उन्होंने मुखालफत की थी, अपनी हुकूमत की मुखालफत की और काजी साहब के साथ खड़े हुए। लेकिन काजी साहब जब चीफ जस्टिस बने, इन्होंने उनको भी नहीं बख्शा, उनकी भी अपनी अदालत में तजलील की और हमने हफ्ते के रोज़ वो भी देखा कि हामिद खान साहब के साथ क्या सलूक किया गया। दूसरी जानिब ये बार बार हवाले देते हैं अहादीस, कुरान और दीन से, तो इसी हवाले से आज अडियाला जेल में बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। देखिए, जब भी अडियाला जेल में कोई थोड़े से भी गैर जानिबदार या जो जेन्युइन वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं रेगुलर बेसिस पे, वो जाएंगे, इमरान खान के हवाले से आपको बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ देखने को मिलेगी। इससे पहले आपको याद है कि जब पहली समाअत हुई थी तो जो लोग गए थे उस वक्त उन्होंने इमरान खान की जो बॉडी लैंग्वेज देखी, उन्होंने बाहर आके बताया, एक को नौकरी से निकाल दिया गया और दूसरे को दोबारा अडियाला जेल में जाने पर पाबंदी लग गई। बिल्कुल ऐसे। और आज इमरान खान साहब ने 3 से 4 बड़े अहम पैगामात उन्होंने अडियाला जेल से दिए हैं। पहला जो पैगाम है, एक तो उन्होंने चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के नाम उन्होंने एक पैगाम दिया है और ये कुरानी आयत से ही मुतल्लिक़ है। ये कुरान मजीद के 8वें पारे की 5वें पारे की 8वीं आयत है और इसमें अल्लाह ताला मोमिनीन को फरमाता है कि दुश्मन से या अपने मुखालफीन से नफ़रत में इस हद तक आगे ना बढ़ जाओ कि उनके साथ इंसाफ ना कर सको। तो ये देखें कि जो अदल व इंसाफ का एक ज़िम्मेदारी है जो काजी की या जज की होती है, उसके ऊपर अल्लाह पाक ने कितना ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया है कि अगर तुम्हारी दुश्मनी भी है किसी के साथ और उसका मुकदमा तुम्हारे सामने तुम्हारी अदालत में आता है, तो उसके साथ भी दीन के मुताबिक इंसाफ, अदल और इंसाफ करो। और यहाँ काजी साहब हमारे सामने है, जो सलूक ये PTI के वकला के साथ, PTI के लोगों के साथ कर रहे हैं। में सबसे पहले वीडियो हमें ने की थी कि ताहियात नहली में उनका क्या रवैया है
और पीटीआई के जो दूसरे केसेस होते हैं उनमें उनका रवैया क्या है? ज़मीन आसमान का जी फ़र्क होता है। ताहयात नहली केस उठा लें, जुल्फ़कार भुट्टो सजाए मौत वाला केस उठा लें जो सदारती रेफरेंस है, और उसके बाद दूसरा ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला हो या जो बल्ले के इंतखाबी निशान वाला हो, आपको काजी साहब की बॉडी लैंग्वेज में, उनके रवैये में, उनके तर्ज अमल में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। और ये फ़र्क ही वो चीज़ है मेरे ख्याल में जिसकी वजह से इमरान ख़ान ने ये आयत जो है उसका हवाला दिया। और एक और भी बड़ी अहम बात यह है कि इमरान ख़ान साहब अगर कुरान मजीद की इस आयत का हवाला दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि इमरान ख़ान साहब जेल में होते हुए अपना वक्त बड़े बेहतरीन एक्टिविटीज़ के अंदर वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कुरान मजीद को पढ़ भी रहे हैं, उसको समझ भी रहे हैं, उसको याद भी कर रहे हैं, और उनको ये भी पता चल गया है कि कौन से मौके पर किसको क्या बात करनी है और उसके बारे में कुरान मजीद में अल्लाह पाक क्या फरमाता है। तो ये अदम-ए-एतमाद जो किया है, अदम-ए-एतमाद उन्होंने किया है। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अखलाकी तौर पे फ़र्क पड़ेगा या दूसरा को कानूनी आइनी तौर पे भी कोई फ़र्क पड़ेगा? देखें, आइनी और कानूनी तौर पर तो शायद कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन एक ये नुक्ता बहुत अहम और बहुत बड़ा है कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात ने अपने सबसे बड़े मुनसिफ पर अदम एतमाद का इजहार किया। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आपका जो निज़ाम इंसाफ है, निज़ाम अदल है, उसके अंदर किस सतह से वो तोड़ फोड़ वो शुरू होगी और वो कहाँ तक जाएगी। करोड़ों लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक हैं, उसके वोटर सपोर्टर हैं, और ये जो अदम एतमाद है ये सिर्फ इमरान ख़ान का, ये उसकी जमात का नहीं है, ये उनके करोड़ों फॉलोअर्स का, उनके सपोर्टर्स का, उनके वोटर्स का अदम एतमाद है जो उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर किया है। और मेरे ख्याल में अगर हम इसको दूसरे अल्फाज में लें, वो तो अल्फाज थोड़े सख्त हो जाएंगे, लेकिन एक तरह से इमरान ख़ान ने जेल से बैठ कर निज़ाम अदल को, सुप्रीम कोर्ट को और काजी उसको उन्होंने जन्नाटेदार थप्पड़ लगा के जगाने की कोशिश की है कि उठें, ये आपकी ज़िम्मेदारियां हैं। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमा रहा है कि अपने दुश्मन के साथ भी दुश्मनी में इस हद तक आगे ना बढ़ो कि जब तुम इंसाफ करने लगो तो उनकी दुश्मनी तुम्हारे इंसाफ करने के ऊपर हावी हो जाए। तो यहाँ काजी साहब जिस तरीके के फ़ैसले दे रहे हैं, मेरे ख्याल में उनको एक बार अपने गिरबान में ज़रूर झांकना चाहिए, क्योंकि ये फ़ैसले सिर्फ देखे ना, वो हामिद ख़ान साहब ने जब अपने दलाइल हफ्ते के रोज़ मुकम्मल किए तो आखिर के 3 मिनट अगर आप सुने तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उन्होंने आने वाले वक्त के बारे में क्या तंबीह की, क्या वार्निंग दी, क्या समझाने की कोशिश की काजी साहब को और सुप्रीम कोर्ट को कि ऐसा कोई फ़ैसला ना दें जिसके ऐसे पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस हों जो मुस्तकबिल में आपको हांट करते रहे। हांट का मतलब होता है डराना, खौफ पैदा करना। और पाकिस्तान की अदलिया जिस तरह माजी में फ़ैसले दे चुकी है, हामिद ख़ान साहब की ये बात किसको अक़वाल ज़री के तौर पे लिखा जाना चाहिए था, समझा जाना चाहिए था, लेकिन हमारे काजी साहब ने एक बार फिर अपनी जो ज़ाती रंजिश थी, बुग़्ज़ था, जो ज़ाती अनाद था, उससे वो बाहर नहीं निकल सके। और देखें कि ये सिर्फ इमरान ख़ान की बात नहीं है, जजेस का आप हल्फ भी उठा के देखें तो उस हल्फ में भी लिखा हुआ है कि वो बग़ैर किसी रग़बत के, बग़ैर किसी ज़ाती रंजिश और अनाद के वो अपने जो उनके फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम देंगे। तो यहाँ तो काजी साहब खुल के बोल रहे हैं, और इतना खुल के बोल रहे हैं कि सियासी जमातें जो हैं वो उसके ऊपर अदम एतमाद कर रही हैं, अपने मुकदमात वापस ले रही हैं। इमरान ख़ान साहब जेल में बैठे हैं और वहाँ से बैठ के उन्होंने अदम एतमाद कर दिया। तो इसका ये भी मतलब बनता है कि कुछ दिन पहले शेर अफजल मरवत ने जो बात की थी, मेरे ख्याल में वो बात भी दुरुस्त थी, लेकिन उस वक्त पीटीआई शायद उस बात का बोझ उठाने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थी। लेकिन अब जब लास्ट बाल तक वेट जी लास्ट बाल तक वेट किया, और जब इन्होंने देखा कि वाकई ये बात ठीक थी, मतलब कि पीटीआई को ये उनके जहन में ये चीज़ आ चुकी थी, वो चीज़ों को देख चुके थे, ऑब्ज़र्व कर चुके थे, उनको समझ आ गई थी कि काजी की अदालत से हमें रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल में काजी को क्या कहते हैं उसको तोलने या परखने की कोशिश की थी। और शेर अफजल मरवत का वो बयान, इमरान खान ने जेल से ही पैगाम दिया था अदलिया के पीछे खड़े हों, इनको सपोर्ट करें। जी पहले उनका पूरी पीडीएम और ये वो सारे लोग तनकीद कर रहे थे। बिल्कुल इमरान खान साहब का यही उनका दरख्वास्त थी, उनका पैगाम था कि अदलिया के साथ खड़े हों, और उस वक्त उन्होंने अदलिया की भरपूर उनको सपोर्ट करने की कोशिश की थी, क्योंकि पीटीआई ये चाहती थी कि आम इंतखाबात हों, हर सूरत हों, क्योंकि जब तक इंतखाबात नहीं होंगे मुल्क इस्तेहकाम के रास्ते पर नहीं चल सकता। लेकिन इमरान खान शायद वो बहुत ज़्यादा पता भोले हैं, या उनके वो कहते हैं ना कि मेरी वालदा मुझे कहती थी कि तुम बहुत जल्दी लोगों के ऊपर एतबार कर लेते हो। तो मेरे ख्याल में वो एक उनकी चूँकि एक आदत, एक फ़ितरत है लोगों के ऊपर एतबार करना, उन पर ट्रस्ट कर लेना,
और वो भी शायद आखिर तक लोगों को परखने का उनकी एक आदत बनी हुई है। और उन्होंने देखा कि जब अदालत के अंदर से जिसके ऊपर वो पूरी उनको हिमायत का यकीन दिला रहे हैं और वो अदालत उसके बावजूद जो एक आइनी और कानूनी हक बनता है पीटीआई का वो भी देने को तैयार नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल में वो मजबूर हुए कि वो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा पर अदम एतमाद का इजहार करें, और उन्होंने किया। और ये पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के लिए, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के लिए, चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान के लिए, उनकी साख के लिए ये कोई नेक शगुन बात नहीं है कि मुल्क का सबसे मकबूल लीडर, सबसे बड़ी सियासी जमात का रहनुमा पाकिस्तान की अपने ही मुल्क की आइनी अदालत पर अदम एतमाद का इजहार कर रहा है। दूसरा बड़ा सबसे अहम पैगाम पाकिस्तानियों के नाम कि 8 फरवरी को निकलना है, वोट करना है, इलेक्शंस का बाइकाट नहीं करना, जुल्म का बदला लेना है। पाकिस्तानी कितना रिस्पॉन्ड करेंगे इस पर? देखिए, पाकिस्तानी पहले ही इस सारे बयानिए के साथ ना वो ट्यून इन हो चुके हैं। ट्यून इन का मतलब ये होता है कि वो बिल्कुल अब इमरान खान के बयानिए के साथ वो खड़े हो गए हैं। वो देखे ना, वो जब हम छोटे होते थे तो एंटीना हिलाते थे, जहाँ से भी होते थे। आपसे माशाल्लाह बहुत छोटा था, तो वो एंटीना हिलाते थे कि जिस तरफ वो सिग्नल सही आते थे ना, तस्वीर सही होती थी। चैनल एक होता था, कितने का आपके सिग्नल ठीक आते थे यार, क्या मिसाल आप दे रहे हैं। यार देखें, PTV 2 आता था, PTV आता था, एक दो और चैनल भी, ATN भी उस वक्त चला करता था। तो हम वो एंटीना सेट करते थे, दिन को आता था ना PTV 2 पे क्या देखते थे यार उस वक्त ना। टायर का ट्रैक्टर के अगले पहिए छोटे होते हैं, पिछले पहिए बड़े होते हैं। मैं उस वक्त मुझे याद पड़ता है कि धुआं ड्रामा शायद जब आता था, नहीं धुआं ड्रामा जब आता था ना, तो मुझे वो हल्का फुल्का कहीं याद पड़ता है। वो दोपहर को आता था, दोपहर को कहीं आता था PTV 2 पे या PTV पे, बहरहाल दोपहर को हम धूप में ना वो एंटीना ऊपर ठीक करते होते थे, मुझे वो हल्का हल्का याद है। तो वो अब वो जिस तरफ सिग्नल सही होता था ना, तो हम वहां पे एंटीना छोड़ देते थे। धुआं ड्रामा का हाँ। नहीं, फिर भी आपसे मैं बहुत ज़्यादा छोटा हूँ। तो वो जहाँ पे सिग्नल सही आते थे ना, तो तस्वीर साफ़ होती, तो हम छोड़ देते थे। तो यहाँ पे ना इमरान खान साहब का जो पैगाम है ना, वो अवाम ने ना अपने एंटीने सेट करके ना वो सारा अपने अंदर उतारा हुआ है, ठीक है। तो वो हर चीज़ पहली तरह बिल्कुल सिंक्रोनाइज पड़ी है। ये हम पहले भी मुतअद्दिद वीडियोज़ में अपनी ये बात कर चुके हैं कि इस बार जब इंतखाबात होंगे तो रिकॉर्ड बनेंगे, रिकॉर्ड टूटेंगे। सियासी जो वो शोबा सियासत है उसके नसाब तब्दील होंगे, और अवाम बिल्कुल तैयार है, महंगाई से तंग है। ये जो मरियम बयानात दें या नवाज शरीफ दें या बिलावल दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अवाम इनको पहचान चुकी है, इनको पता है कि अभी 16 महीने पहले आप हुकूमत करके गए हैं, फिर अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए 5-6 दिन हो गए। जी। और इमरान खान साहब ने उन्होंने कहा है कि अवाम गुस्से में है, इनको अंदाज़ा नहीं है कि इनके साथ 8 फरवरी को क्या होगा। इसके अलावा उन्होंने नवाज शरीफ साहब पर एक बार फिर तनकीद की है। जी, उन्होंने एक तो कहा कि सुप्रीम कोर्ट लंदन प्लान के तहत चल रही है, और नवाज शरीफ ने 2 एम्पायर खड़े किए हुए हैं। एक एम्पायर ने हफ्ते के रोज़ उन्होंने कहा कि नो बॉल दे दी है, और दूसरे का नाम उन्होंने कहा आप चला नहीं सकते। तो वो फिर मेरे ख्याल में आपको भी पता है, शायद हम वीडियो भी ठीक है जी, बहुत तो ये बड़ा वाज़े बड़ा सख्त पैगाम है इमरान खान साहब का। और मेरे ख्याल में जब भी सहाफ़ी इस तरह जाएंगे कवरेज करने के लिए, तो आपको इमरान खान साहब के बड़े अच्छे अच्छे पैगाम, बड़ी अच्छी बातें आपको वहाँ से मिलेंगी। सुनो, चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।